भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा की तलाक की खबरें इन दिनों सुर्खियों में। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविच ने अलग होने का फैसला किया है। आप इतने समझदार हैं, इतनी स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है, इतनी आप मैच्योर्ड हैं, उतार चढ़ाव देखने के आपको सब तजुर्बे हैं, फिर इस फ्रंट पे आप कैसे फेल हुए? India is witnessing a significant rise in divorce rates, which reflects a broader change in the nation's social and economic landscape. तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जो क्रिकेट के फील्ड पे तो नो बॉल पे भी छक्का मार देते हैं, लेकिन अपनी शादीशुदा जिंदगी में क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आज भाई एंटरटेनमेंट छोड़ के स्टेडियम में क्यों उतर आया? तो अरे भाई, क्रिकेटर्स भी तो सेलिब्रिटीज ही हैं और इंडिया में सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट आज भी क्रिकेट ही है। और वैसे भी आजकल असली एंटरटेनमेंट बॉलीवुड के बजाय इन क्रिकेटर्स की रियल लाइफ में चल रही है। मतलब ड्रामा, एक्शन, कंट्रोवर्सी, थ्रिल सब कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस पर भी एक चैप्टर बना ही दिया जाए, क्योंकि मूवीज और क्रिकेट खिचड़ी में दाल और चावल की तरह आज पूरी तरह से मिल चुके हैं। जैसे MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, सचिन अ बिलियन ड्रीम्स, 83, अब तो खुद जाकर धोनी भैया भी मूवी प्रोड्यूस करने वाले। अब अगर ये सब हमारे यहाँ आ सकते तो हम इनके यहाँ क्यों नहीं जा सकते? तो अगर आपको लग रहा है कि सलमान खान का पहला या दूसरा प्यार अभिषेक और विकी ले गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से एक तो उनकी होने वाली पत्नी भी उड़ा ले गए थे। और ये नया चैप्टर यानी आज की वीडियो उतनी ही धमाकेदार होगी जितनी बाकी वीडियोस होती है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे कुछ क्रिकेटर्स अपनी जगह सही होते हुए भी हार गए, और कुछ तो भैया हार ही डिजर्व ही करते हैं। किस किस ने डोमेस्टिक वायलेंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसे घटिया चीजें करके अपनी और अपने पार्टनर की लाइफ भी बर्बाद कर दी, और सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? तो शुरुआत करते हैं इंडियन क्रिकेटर की उन कहानियों से जो अब्बास मस्तान की फिल्म से ज्यादा ट्विस्ट रखती हैं, और ये अनुराग कश्यप की फिल्म से भी ज्यादा डार्क है। और इनमें से कुछ की हालत जर्सी की नानी जैसी सच में हो गई है। एक बार जॉनी डेप ने कहा था कि द वर्स्ट प्रिजन इन द वर्ल्ड इज होम विदाउट पीस, क्योंकि डाइवोर्स जैसे प्रोसेस में सबसे ज्यादा बच्चों को दुख झेलना पड़ता है। आजकल बच्चे पैदा होने से पहले ही सोचना पड़ता है डाउरी का विक्टिम होने वाला है या एलिमनी का शिकार, और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे इंडियन क्रिकेटर्स के साथ भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन से। इनकी फर्स्ट वाइफ नौरीन से इनका निकाह होता है 1987 में, जिनसे इन्हें 2 बच्चे होते हैं, असद और अयाज। फिर क्या था, भाई को बाहर की बिरयानी पसंद आ जाती है और इनका अफेयर शुरू हो जाता है संगीता बिजलानी के साथ, वही सलमान खान की एक्स। संगीता बिजलानी को देखकर ये पहली नजर में ही फ्लैट हो जाते हैं। पहले तो संगीता बिजलानी की सलमान भाई से शादी करने की प्लानिंग शुरू हो चुकी होती है, शादी के कार्ड्स तक प्रिंट हो चुके होते हैं, लेकिन फिर बिजलानी ने सलमान भाई को पाकिस्तानी अमेरिकन एक्ट्रेस सोमी अली के साथ रंगरलिया मनाते हुए पकड़ लिया था, और इसी वजह से शादी के कार्ड्स पर दूल्हे का नाम बदल दिया जाता है। वहीं संगीता जी के प्यार में अजहरुद्दीन पूरी तरह से पगला जाते हैं, इसलिए उनको अपनी एक्स वाइफ नौरीन को तलाक देना पड़ता है ताकि संगीता जी से निकाह जो कर सके। और इसी प्रोसेस में अजहरुद्दीन अपने 2 बंगले, 2 BMW खो देते हैं एज एन एलिमनी। फिर संगीता जी के साथ 14 साल की हैप्पीली मैरिड लाइफ के बाद वापस अजहरुद्दीन के डेस्क पे डाइवोर्स का पेपर आ जाते हैं, और रीजन बताया जाता है अजहरुद्दीन का एक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और वो होती है अपने से उम्र में छोटी बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा से। यानी इनकी कहानी के 2 भाग थे और दोनों की एंडिंग सेम थी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। अच्छा गाना है ना? ठीक वैसा ही कुछ हुआ दिनेश कार्तिक के साथ भी। 21 साल की उम्र में अपनी बचपन की दोस्त निकिता वंजारा से शादी कर लेते हैं। 5 साल की हसीन मैरिड लाइफ के बाद एक दिन वो अपनी वाइफ को दूसरे मर्द के साथ रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन कहानी में सबसे ज्यादा ट्विस्ट तो ये था कि वो मर्द कोई और नहीं, वो उनका अपना बेस्ट फ्रेंड होता है मुरली विजय। फिर उनके डाइवोर्स के बाद निकिता मुरली विजय से शादी कर लेती है, जिससे उन्हें 3 बच्चे होते हैं। लेकिन इस तरह के पेनफुल डाइवोर्स के बाद दिनेश कार्तिक डीप डिप्रेशन में चले जाते। फिर इनकी जिंदगी में आती है दीपिका पालीकल। 2012 में दोनों की मुलाकात जिम में होती है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और कुछ ही समय में फिर 2015 में दे गॉट मैरिड। फिर प्यार की निशानी बनते हैं 2 ट्विंस। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि वन बैड चैप्टर डजंट एंड योर स्टोरी। और वैसे भी आज के टाइम पर एक अच्छा पार्टनर मिलना काफी रेयर है, तो समय तो लगता है ब्रो। अब बात करते हैं मोहम्मद शमी की। इनका निकाह 6 जून 2014 में हसीन जहां से हुआ था। जुलाई 2015 में अपनी बेटी आयरा का इस दुनिया में स्वागत करती हैं। लेकिन फिर शमी को पता चल जाता है कि उनकी बेगम हसीन जहां का तो पहले से ही निकाह हुआ था, और उन भाई साहब का नाम होता है शेख सैफुद्दीन, जिनसे उन्हें 2 बेटियां भी होती है। तो 2010 में हसीन जहां का शेख सैफुद्दीन से तलाक हो गया था, क्योंकि वो उन्हें आगे की स्टडीज कंटिन्यू करने नहीं दे रहे थे। अब ये सब बातें उन्होंने शमी से छुपा के रखी थी। ये सब जानने के बाद भी शमी उन दोनों बेटियों को अपनाने के लिए तैयार थे, लेकिन बात बनी नहीं। 2018 के बाद से ये दोनों अलग रहते हैं। दे आर नॉट डाइवोर्स बट टेक्निकली
टेक्निकली दे आर लीगली सेपरेटेड। क्योंकि भैया गौतम का तो पता नहीं, लेकिन सिचुएशन सच में काफी गंभीर थी। हसीन जहां के एलिगेशन थे कि मोहम्मद समी उन पे डोमेस्टिक अब्यूज करते हैं। कोलकाता पुलिस में इन्होंने समी के अगेंस्ट एफआईआर भी दर्ज कराई थी। बस इतना ही नहीं, इनकी वाइफ हसीन जहां ने ये तक कह दिया था कि समी मैच फिक्सिंग करते हैं और उनके काफी सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे हैं, जिसमें से एक उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड अली सबा भी थी, जिसे हसीन जहां ने सीधा प्रोस्टिट्यूट बोल के उनका फोन नंबर ही फेसबुक पे लीक कर दिया था। वहीं अली सबा का कहना था कि उनका और समी का कोई लेना देना नहीं है, वो बस समी की फैन थी। और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि खुद हसीन जहां भी अरेस्ट हो गई अपने हस्बैंड के घर में जबरदस्ती घुस के उधम मचाने के लिए। बाकी अब समी को कोलकाता कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग 80,000 अपनी बेटी के मेंटेनेंस के लिए, 50,000 हसीन जहां के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हर महीने देने पड़ते हैं। बाकी आज भी समी का कहना है कि ये सारे एलिगेशंस बिल्कुल ही बेबुनियाद है। आपका इस पर क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताओ। तो अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनबुक का टूटा हुआ रिश्ता काफी टाइम से मीडिया के हेडलाइंस में है, क्योंकि ये इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव डाइवोर्स बताया जा रहा है। और शुरू से देखे तो इनकी मुलाकात 2018 में एक नाइट क्लब में हुई थी और दोनों को देखते ही देखते प्यार हो गया। उससे पहले नताशा बिग बॉस कंटेस्टेंट अली गोनी के साथ ओपन रिलेशनशिप में थी। 2020 में जब दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही थी, तब हार्दिक और नताशा की शादी और बस 2 महीने बाद उनके बेटे अगस्त इस दुनिया में जन्म ले लेते हैं। जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन 2024 आते आते नताशा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से हार्दिक का सरनेम हटा दिया। उन्होंने हार्दिक के साथ अपनी सारी फोटोज डिलीट कर दी, उनके मैचेस अटेंड करने भी बंद कर दिए। इनको घर में सीसीटीवी की जरूरत पड़ गई क्योंकि मीडिया के कैमरे वहां पे अटके हुए थे। फिर जुलाई 2024 में अपने बेटे अगस्त के बर्थडे में दोनों ने डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया है, लेकिन आज भी दोनों मिलकर अपने बेटे की को पेरेंटिंग कर रहे हैं। डाइवोर्स के बाद ये न्यूज आई थी कि हार्दिक को अपनी 70% प्रॉपर्टी नताशा के नाम करनी पड़ेगी, लेकिन अब हार्दिक का एक 6 साल पुराना वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हार्दिक कहते हैं कि उन्होंने अपनी 50% प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर रखी है। तो सही खेल गया डैश डैश डैश। माय मदर इज इन ऑल द अकाउंट। बोलते मेरे को पार्टनर, तुम्हारे अकाउंट में मैं पार्टनर रहूंगी। सो माय फादर के अकाउंट में मम्मी का नाम है, भाई के अकाउंट में भी और मेरे अकाउंट में भी। मदर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट यार, सब उनके नाम पे, फ्रॉम हैविंग अ कार टू हैविंग अ हाउस टू एवरीथिंग। अलग मेरा भरोसा नहीं, मैं मेरे नाम पे नहीं लूंगा, मतलब मेरे नाम पे मैं नहीं लूंगा, 50% किसी को देना नहीं आगे जाके। टेक्निकली देखा जाए तो ये बात काफी सही है, और अगर ऐसा सचमुच है तो भाई के लिए 21 तोपों की सलामी, क्योंकि याद रखना इंडिया में मर्दों के लिए कोई लॉ नहीं हुआ है, तुम सही हो के भी गलत तुम ही हो। बाकी अब नताशा स्टैनकोविक इलिविस यादव के साथ नजर आ रही है। देखा जाए तो उनकी कहानी अब्बास और मलिका से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, और हाल ही में यूजी चहल और धनश्री के रिश्ते में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। धनश्री ने तो अपना सरनेम चहल भी हटा दिया है और दोनों ने अपनी इंस्टा से सारी पिक्स डिलीट कर दी है। लेकिन जब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तब तक उनका डाइवोर्स अभी तक नहीं हुआ है। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए होगी तो लेकर आएंगे इसका सेकंड पार्ट। तब तक आप अपने शुद्ध विचारों को कमेंट सेक्शन की गलियों में पहुंचा सकते हैं। वेल, इन सब की कहानी में एक बात बहुत ही कॉमन थी, गेस करो क्या? सबने लव एट फर्स्ट साइट बोल के ही शादी की थी, और आज इंडिया में डाइवोर्स रेट आसमान छू रहे हैं। उनका रीजन ये है कि लोग अट्रैक्शन को लव समझ रहे हैं। दूसरा वर्ड तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, वो होता है। इसलिए हमें सिर्फ खूबसूरती देखकर शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस इंसान से हम शादी कर रहे हैं वो सिर्फ हमारी पत्नी नहीं बल्कि हमारे होने वाले बच्चों की माँ भी है। इस फैसले में उनके अपब्रिंगिंग और हमारी फैमिली की वैल्यूज भी शामिल होती है। इस मामले में विराट और अनुष्का काफी सही लगते हैं और उन्होंने एक काफी सही एग्जाम्पल भी सेट किया है। दोनों एक दूसरे के एकदम मस्त है, लाइक मेड फॉर ईच अदर। तो उम्मीद है आज की एक्सपेरिमेंटल वीडियो आपको पसंद आई होगी। भाई का चैनल है तो लाइक करो, सब्सक्राइब मार के जाओ। इससे मिलती है हमें मोटिवेशन, चैनल को सब्सक्राइब करने से मिलता है हमें नहीं पता क्या मिलता है, फिर भी कर देना। तो मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।